नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि पाई न्यूज़ पढ़ता है कि जो फैमिली की खोई हुई बेटी मिल गई है और वो झांग है। ये जानकर वो हैप्पी नहीं होता। तब जेंग उससे कहता है कि झांग को तुम्हारी केयर में ही है, वरना इतने दिन हो गए वो तुम्हें ज़रूर कांटेक्ट करती। पाई बोलता है कोई बात नहीं, मुझे इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा रिलेशनशिप क्या है ये मुझे सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर पाए जाने चला जाता है। तब जिन जेंग के पास जाकर उसे एक एनवेलप देता है। इसके बाद जेंग पाई को जिन का दिया एनवेलप देते हुए बताता है कि तुम्हारे डैड को मारने का प्लान झांग ने ही लीक किया था और तुम्हें मारने के पीछे भी उसका हाथ था, क्योंकि उसे तुम्हारी रियल आइडेंटिटी पता थी। ये बात लेटर के जरिए उसने ही मुझ तक भेजी थी। ये सब देखकर और सुनकर पाई गुस्से में झांग के घर आता है। तब झांग उसे देखकर डर जाती है और पूछती है तुम्हें अचानक क्या हो गया। पाई कहता है मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। ये बोलकर वो उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। दूसरी तरफ वांग लू को बताता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि पाए झांग के घर गया था। ये सुनकर लू डर जाता है और झांग को कॉल करने लगता है, पर कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर वो झांग के घर जाता है और उसे ढूंढता है, पर वो वहां भी नहीं मिलती, जिससे लू समझ जाता है कि पाई उसे अपने साथ ले गया है। इधर झांग होश में आते ही पाई से पूछती है तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो। पाई कहता है जब तुम्हें सच पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया और तुमने मेरा प्लान क्यों लीक किया था, और आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहती थी। तब झांग बताती है कि मैंने एक ड्रीम देखा था जिसमें तुमने अपने फ़ायदे के लिए मुझे यूज़ किया। मेरी इनोसेंस का फ़ायदा उठाकर तुमने नियन को पा लिया और उसके बाद मुझे कूड़े की तरह फेंक दिया। तब नियन ने मुझे हर्ट किया और तुम वहीं खड़े रहकर सब देखते रहे, जिसके बाद मुझे एक जेल ले जाकर मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया और जब मैंने तुमसे हेल्प मांगी तो तुमने मना कर दिया। इसलिए मैंने तुमसे और नियन से बदला लेने का सोचा, पर तुम्हारी पावर्स की वजह से मैं कभी भी तुम तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए मैंने अब तुम दोनों से अपना बदला ले लिया। फिर बताती है कि तुम्हारी मॉम को भी तुम्हारे डैड ने मारा था। ये बात मुझे बुरी लगी क्योंकि तुमने कभी भी अपनी मॉम को पहचाना नहीं, ना ही उन्हें सच पता चला, और उस ड्रीम में तुम्हारे डैड ने भी मुझ पर जुल्म किए थे। ये सब सुनकर पाई बहुत इमोशनल हो जाता है और झांग भी इमोशनल होकर सारी बातें उसे बता देती है। इतने में वहां लू आता है और पाई को मुक्का मारता है और पीटने लगता है, पर झांग उसे रोक कर कहती है मुझे घर जाना है, उसे जाने दो। तो लू उसे गोद में उठाकर ले जाने लगता है। तब पाई उसे पूछता है जब तुम मुझे मारना चाहती थी तो जेंग को मुझे बचाने के लिए क्यों भेजा था। ये सुनकर झांग और लू शॉक्ड हो जाते हैं, पर बिना कुछ बोले चले जाते हैं। तब पाई अपनी और झांग की यादों को याद करके अपसेट हो जाता है। इसके बाद लू झांग को घर लेकर आता है। तब झांग कहती है तुम मेरे और पाई की रिलेशनशिप को गलत मत समझना। लू कहता है मुझे तुम पर ट्रस्ट है, तुमने जो भी किया होगा उसके रीजंस होंगे। तभी वहां मिसेस जो आती हैं, तो झांग लू से कहती है बहुत लेट हो गया है, तुम चले जाओ। लू उसे ख्याल रखने को बोलकर वहां से चला जाता है। तब मिसेस जो कहती है मुझे पता चल गया है कि तुमने अपना पार्टनर ढूंढ लिया है। लू एक अच्छा लड़का है और पुलिस ऑफिसर भी है, तो मैं उसके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये सुनकर झांग ब्लश करने लगती है और कहती है आप सही कह रही हैं, लू ही मेरा पार्टनर बन सकता है। दूसरी तरफ लोग नियन को देखकर उसे टॉन्ट मारने लगते हैं कि ये अडॉप्टेड चाइल्ड होकर भी अपने फैमिली का नाम खराब कर रही है। ये सब सुनकर नियन गुस्से में आ जाती है और बदला लेने का प्लान बनाकर मिसेस जो को अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट सीन में नियन मिसेस जो को किडनैप करके अपने प्लेस पर ले आती है और उन्हें रस्सियों से बांध देती है। तब मिसेस जो डरते हुए उसे पूछती हैं तुम क्या करना चाहती हो। तब वो रोते हुए बोलती है आप लोगों ने हमेशा मुझे इग्नोर किया क्योंकि मैं आप लोगों की रियल बेटी नहीं थी, पर मैंने कुछ नहीं कहा। फिर झांग के आने के बाद सब कुछ खराब हो गया और आप लोगों ने मुझे अपनी फैमिली से निकाल दिया, जिसके बाद लोगों ने मुझे इतने टॉन्ट मारे। ये सब सुनकर मिसेस जो उसे समझाती हैं तुम्हारे पास अभी भी मौका है कि तुम अपनी गलतियों को सुधार लो और मेरे साथ घर चलो। पर नियन गुस्से में उन्हें अपनी पेंटिंग्स दिखाते हुए कहती है आप लोगों ने कभी मेरी पेंटिंग भी नहीं देखी, ना मुझे अप्रिशिएट किया। मिसेस जो बोलती हैं ऐसा नहीं है, हमने तुम्हें बड़े कॉलेज में पढ़ाया, तुम्हें डिजाइनर बनवाया, फिर भी तुम ये सब सोचती हो। फिर नियन उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है। इतने में झांग आकर उसे रोकती है और कहती है तुम उन्हें छोड़ दो। तो नियन कहती है आज रिश्तों का टेस्ट होगा, अगर तुम अपनी रियल मॉम को बचाना चाहती हो तो ये चाकू उठाकर अपना हाथ काटो। तो मिसेस जो झांग को ऐसा करने से रोकती हैं, पर वो अपना हाथ काट लेती है, जिसे देखकर नियन खुश हो जाती है। तभी मौका देखकर झांग उसके हाथ पर गोली चला देती है और उसके करीब आकर उसे मारने की धमकी देती है। तब मिसेस जो कहती है ऐसा मत करो क्योंकि तुम नियन की तरह सेल्फिश नहीं हो। वहीं नियन उसे फोर्स करने लगती है कि अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार दो, पर झांग उसे कुछ नहीं करती और वैसे ही हाल पर छोड़ देती है और मिसेस जो को लेकर चली जाती है। इधर लू को जैसे ही पता चलता है कि झांग मिसेस जो को बचाने गई है, वो जल्दी से झांग के पास आने लगता है। तब रास्ते में उसे झांग मिलती है, तो वो उससे पूछता है तुम ठीक हो ना, और तुम्हें अकेले जाने की क्या जरूरत थी। लू को इतना प्रोटेक्टिव रिएक्ट करते देखकर झांग कहती है तुम्हें हर टाइम मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना ख्याल रख सकती हूँ। लू कहता है तुम ठीक कह रही हो, मैं ही ओवर रिएक्ट करता हूँ। ये बोलकर लू जाने लगता है।
तब झांग उसे आवाज़ देकर कहती है, मैं मजाक कर रही थी, मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। ये सुनकर लू दौड़कर उसके पास आता है और उसे हग कर लेता है। दूसरी तरफ नियन जिन के लैब में चली जाती है, तब वहाँ जिन आकर उससे कहता है, तुम्हें अपनी केयर करनी चाहिए। ये बोलकर वो नियन को उठाकर रूम में ले जाता है और उसकी केयर करने लगता है। तब नियन उससे पूछती है, तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है? मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं जो फैमिली का पार्ट नहीं हूँ, उस झांग के आने से सब खराब हो गया है। जिन उसे बताता है कि तुम्हारी रियल मदर मेरी सिस्टर थी। फिर फ्लैशबैक शुरू होता है, जिसमें जिन की सिस्टर लैन नियन को जन्म देने के बाद बहुत सीरियस कंडीशन में चली जाती है। तब डॉक्टर जिन को बताता है कि अब लैन नहीं बचने वाली है। ये सुनकर जिन डॉक्टर से मिन्नतें करने लगता है, प्लीज़ मेरी बहन को बचा लो। ये देखकर लैन उसे समझाती है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मुझे नहीं बचा सकते, इसलिए मेरे जाने के बाद नियन का ख्याल रखना। तब जिन लैन से कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो मिस्टर झो के पास जाता है और उनसे हेल्प मांगने लगता है। झो कहता है, किसी को पता चल गया कि वो बच्चा मेरा है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, यहाँ से चले जाओ। तब हमें पता चलता है कि नियन झो की बेटी है, पर वो नाजायज़ है। थोड़ी देर बाद जिन कुछ पैसे लेकर लैन के पास जाता है, पर तब तक उसकी डेथ हो चुकी होती है, जिसके बाद जिन नियन की केयर करने लगता है। एक दिन वो झो के घर जाता है और झो को मिसेस झो के साथ देखकर गुस्सा हो जाता है और वो फैसला करता है कि अब मैं नियन को झो फैमिली में भेज कर रहूंगा, इसलिए वो उनकी रियल बेटी सिया को चुरा लेता है। अब फ्लैशबैक एंड होता है। ये सब सुनकर नियन बहुत हर्ट हो जाती है और रोते हुए जिन से पूछती है, तो क्या वो बच्ची जिसे तुमने चुराया था वो झांग है? जिन कहता है, तुम्हें इन सब मैटर्स में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए। ये सुनकर नियन उसे थप्पड़ मारकर कहती है, तुमने क्या सोचकर ये किया था कि मैं वहां खुश रहूंगी और एक लग्जरियस लाइफ जीऊंगी? पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं पूरी तरह बर्बाद हो गई। ना मुझे मेरी रियल फैमिली मिली, ना अडॉप्टेड, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए अब मेरे सामने से चले जाओ। नियन को इतने गुस्से में देखकर जिन उसे रेस्ट करने को बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नियान अपनी मेंटालिटी खो देती है और रोड पर अपनी ड्राइंग को लेकर इधर उधर भागने लगती है। ये बात जिनको कैसे पता चलती है, वो नियान के पास आने लगता है। तभी नियान का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर सभी लोग भीड़ लगा देते हैं। वहीं झैंग नियान को मरता हुआ देखकर खुश हो जाती है। तभी वहाँ लू आता है और ये सब फिर से इन्वेस्टिगेट करने लगता है। इतने में वांग भी अपनी टीम लेकर आ जाता है, तो लू से कहता है कि नियान की बॉडी के पास जाओ। उतने में जिन वहां पहुंचकर देखता है कि पुलिस नियान के पास आ चुकी है, तो वो सोचता है कि वो नियान को नहीं ले जा सकता, इसलिए वो अपने गुंडों से फायरिंग करवा देता है, जिससे लोग डरकर भागने लगते हैं। तब लू वांग से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। इसी दौरान झैंग जिन को देख लेती है और उसके पास जाने लगती है। इधर लू गुंडों से फाइट करता है, उधर जिन वांग के पैर में गोली मारकर नियान को अपने साथ लेकर कार में बैठा देता है। तभी झैंग पीछे से जिन पर गोली चला देती है। तब जिन झांग के पास जाकर उसका गला दबाने लगता है और पूछता है, क्या तुम मुझे जानती हो? झांग कहती है, मैं अब तक तुम्हें मारने के लिए ही जिंदा थी। ये सुनकर जिन कहता है, पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। ये बोलकर वो झांग को बेहोश कर देता है और कार में बिठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। इधर लू गुंडों को मारकर वांग के पास आता है और उसे बेहोश देखकर डर जाता है। फिर वो वांग को होश में लाकर पूछता है, ये सब किसने किया है? वांग बताता है कि ये सब जिन ने किया है और वो नियान की बॉडी और झांग को अपने साथ ले गया। ये सुनकर लू वांग की केयर करता है और उसे छोड़कर जिन का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ जिन को गोली लगने से उसकी हालत खराब होने लगती है। तभी वो लू को अपने पीछे आता देखकर फिर से फायरिंग करता है, पर लू फिर भी उसके पीछे आता रहता है। थोड़ी दूरी पर जिन और लू की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें लू घायल हो जाता है और होश में आते ही वो जिन की कार से झांग को बाहर ले जाता है। इतने में जिन को भी होश आता है और वो कार से बाहर निकलने लगता है, पर फिर वो नियान को देखता है और उसकी बातों को याद करके सॉरी फील करता है। फिर जिन कहता है, इस बार मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हो गई। तभी कार में आग लगने से कार ब्लास्ट हो जाती है। उधर लू झांग को हक करके रोने लगता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। तब झांग होश में आकर लू को देखकर स्माइल करती है और अचानक डरते हुए कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तो लू उसे कंफर्ट करते हुए कहता है, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं हूँ। जिससे झांग के पास्ट का सारा रिवेंज पूरा हो जाता है और वो पास्ट को पूरी तरह से बदल देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि झांग एक ड्रीम देख रही होती है, जिसमें वो कई साल बाद का सीन देखती है। लू झांग की कब्र पर उसके लिए फूल लेकर जाता है। वहीं झांग उसके पीछे पीछे जाती है और उसे आवाज देती है, पर लू कुछ नहीं सुनता। ये देखकर झांग परेशान हो जाती है कि लू को क्या हो गया। तब वो देखती है कि लू उसकी कब्र पर है और वो तो इस दुनिया में है ही नहीं। फिर लू वहीं बैठकर झांग को बताता है कि मैं कब्र का रखवाला बनने वाला हूँ, जिससे मैं हमेशा तुम्हारे पास रह सकूंगा। ये सुनकर झांग स्माइल करने लगती है और सोचती है, लू बिल्कुल क्रेजी हो गया है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें लू और झांग की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है।
है, जहां लू उस बार में झांग से मिलता है और उसे वहां से निकालने की प्लानिंग करता है। इसी दौरान झांग को पॉइजन स्मेल दी जाती है और वो अजीब बिहेव करने लगती है, रूम से बाहर आ जाती है और लू को बचाने के लिए खुद बीच में आ जाती है, जिससे उसे गोली लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद लू बिल्कुल अकेला हो जाता है और एक रूम में बैठकर झांग को याद करने लगता है। तब ब्रेनलाई उसे बताते हैं कि ये बात क्लियर हो गई है कि झांग को पॉइजन दिया गया था, अगर उसे गोली नहीं लगती तो भी उसकी डेथ हो जाती, इसलिए तुम खुद को कसूरवार समझना बंद करो। अब प्रेजेंट में आते हैं। झांग बेड पर बेहोश पड़ी होती है, वहीं लू उसकी केयर करता है और एक रिंग निकालकर कहता है, देखो ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। फिर वो प्रपोज करने के स्टाइल में बैठ जाता है और झांग की फिंगर में रिंग पहना देता है। तब लू बहुत इमोशनल होकर कहता है, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, अब सब ठीक हो गया है। इसके बाद 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ झांग झो फैमिली को सब सच बता देती है कि उनकी रियल बेटी सिया मो है। तब मिसेस झो मो की केयर करने लगती हैं। उसे देखकर झांग हैप्पी होती और सोचती है, अब सब ठीक हो गया। पास्ट में मो की डेथ जिन की वजह से हुई थी, पर इस बार मेरे उसे मार दिया। अब मो आराम से अपने फैमिली के साथ लग्जरियस लाइफ जी सकती है। ये सोचते हुए झांग वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लू झांग को आवाज देकर रोकता है। झांग उसे देखकर हैप्पी हो जाती और कहती है, तुम लेट हो गए हो। लू सॉरी बोलते हुए रिंग का डब्बा निकालकर दिखाता है और बताता है, मैं ये लेने गया था, इसलिए मैं लेट नहीं हूँ। फिर झांग अपना हाथ आगे करती है तो लू उसे रिंग पहना देता है। झांग पूछती है, इसका मतलब मैं स्पेशल हूँ? लू उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हारे अलावा और कोई मेरे दिल में नहीं हो सकता। ये सुनकर झांग हंसने लगती है और उसे हग कर लेती है। वहीं पाई और सॉन्ग साइड में खड़े होकर उन्हें देखते हैं और लव के बारे में एक दूसरे से पूछते हैं। पाई सॉन्ग से पूछता है, अगर लव किस्मत से ही मिलता है तो क्या तुम ये करना चाहोगे? सॉन्ग पूछता है, क्या तुम भी ये करना चाहोगे? फिर दोनों एक दूसरे को देखकर अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं और इसी के साथ इस प्यारे सस्पिशियस ड्रामेटिक सस्पेंस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।